आप सभी को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा होगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूं। मैं इतने समय क्लास 10th के CBSE बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। बहुत से बच्चे मैथ्स के लिए भी बोल रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैथ भी बना दूं, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको फिजिक्स का एक वीडियो लेक्चर बता रहा हूं, जिसमें से मैं आपको लाइट में काफ़ी चीज़ें बता चुका। जैसे लाइट क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर क्या है, कैसे हम मिरर से कोई इमेज बनाएंगे। हम लोग कॉनकेव मिरर से 6 केस देखे थे इमेज बनाने के, कॉन्वेक्स मिरर से 2 केस देखे थे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, मिरर फार्मूला बताया, लीनियर मैग्नीफिकेशन बताया, काफ़ी चीज़ें बताया। और अभी जस्ट पिछले वाले लेक्चर में रिफ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको नॉलेज दिया था, रिफ्रैक्शन के बारे में, और उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी आपको काफ़ी जानकारियाँ दिया और काफ़ी फार्मूले भी बताए। अभी इस चैप्टर में मैं एक भी क्वेश्चन नहीं लगवाया हूँ न्यूमेरिकल, सिर्फ मैं थ्योरी बता रहा हूँ और फार्मूले बता रहा हूँ। चैप्टर के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो अब धीरे धीरे चैप्टर मतलब हमारा अगर देखा जाए तो अंत की ओर बढ़ रहा है, लगभग 70% कंप्लीट हो गया है। आज मैं आपको लेंस के बारे में बताऊंगा कि लेंस क्या होता है, लेंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और लेंस के जो डायग्राम होंगे वो डायग्राम बताऊंगा कि उससे कैसे किरणें जाएंगी, रिफ्रैक्ट होकर किस रास्ते से क्या बोलते हैं गुजरेंगी, तो उन सब के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आप तैयार हो जाइए, जल्दी से पेन और कॉपी निकाल लीजिए, और पेन और कॉपी निकालने के बाद आप एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिए। जो आपको लगे कि ये हमें नोट कर लेना चाहिए वो आप साथ साथ नोट करते रहिए, ठीक है। और हाँ, एक सलाह जो हमेशा देता हूँ कि अगर आप पिछला लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डायरेक्ट इस लेक्चर पे आ रहे हैं, तो हमारा आपसे सुझाव यही रहेगा कि पहले आप जो पिछले लेक्चर्स है उसको देख लीजिए। तो ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि लेंस क्या होता है। ठीक है, लेंस, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, लेंस हमेशा बेटा, लेंस बनाने के लिए हमारे पास 2 सरफेस होने चाहिए, 2 सतह होने चाहिए, और वो दोनों सतह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बताओ? ट्रांसपेरेंट। अब अगर 2 सतह में ट्रांसपेरेंट लूंगा तो उसका एक कंडीशन ये है कि उन दोनों सतहों में से, मतलब उन दोनों सरफेस में से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। स्फेरिकल का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, जो कर्व हो, इस टाइप का। दोनों सतहों में से कम एक सतह आपका स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि उन दोनों सतहों को एक दूसरे से ऐसे चिपका देंगे, और चिपका के एक मतलब एरिया हम बाउंडेड कर देंगे। देखो मान लो एक सतह बेटा ये था, एक सतह ये था हमारा ये वाला, और एक सतह मेरा ये वाला था। अरे बेटा मतलब मैं जो डॉट कर रहा हूँ ऐसे ऐसे, वो पॉलिश नहीं कर रहा हूँ। आप ये ना समझना कि जैसे सर मिरर में पॉलिश कर रहे थे, वो पॉलिश नहीं, मैं बता रहा हूँ। एक सतह ये है हमारा और एक सतह ये है, इन दोनों सतहों को ले आके चिपका दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो सिस्टम बनेगा वो लेंस होता है, बस इतना आप जान लीजिए, ठीक है ना। तो लेंस में पहली पॉइंट क्या कि 2 सरफेस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कि दोनों सरफेस में से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट ये है कि दोनों सतहों को ऐसे चिपका कर एक एरिया बाउंडेड करेंगे, तो जो सिस्टम बनेगा उसे हम कहेंगे लेंस, ठीक है। और लेंस हमारा बेटा 2 प्रकार का होगा, जैसे हमारा मिरर 2 प्रकार का होता था। एक होगा हमारा कॉन्वेक्स लेंस और एक होगा हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स क्या होगा, कॉनकेव क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आइए लेंस के पहले कुछ चित्र बना देते हैं। जैसे देखो बेटा, मान लीजिए मैंने पहला वाला स्फेरिकल रखा, पहला सरफेस, तो दूसरा वाला मैंने प्लेन रख दिया, प्लेन। अब देखो कितने सरफेस है, 2, एक फर्स्ट और ये सेकेंड। तो देखो पहले और दूसरे में एक सरफेस तो आप स्फेरिकल पा ही रहे हो, कौन सा बताओ? यहाँ फर्स्ट। इसी प्रकार से यहाँ देखो बच्चों, यहाँ मैंने पहला और दूसरा दोनों स्फेरिकल ले लिया, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि कम से कम आपका एक सरफेस तो स्फेरिकल होना ही चाहिए। देखो इनमें से कम एक तो है। हाँ, अगर दोनों सरफेस अगर आप स्फेरिकल ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों सतह, दोनों सरफेस अगर आप प्लेन ले लिए, प्लेन, तो दिक्कत है, क्योंकि आप 2 प्लेन सरफेस का आप क्या बोलते हैं लेंस नहीं बना सकते। जैसे मैं कुछ इस प्रकार का बात कर रहा हूँ, लोग
ये पहला सतह, ये दूसरा सतह। तो इसमें देखो ये दोनों सतह, पहला वाला भी, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, ये दोनों प्लेन है। तो यह लेंस हमारा नहीं है। लेंस में एक सतह, एक सरफेस क्या होना चाहिए बताओ? स्फेरिकल। जैसे लो भाई यहाँ पे मैं कुछ ऐसा बना दिया, ये लो, ये बनाया और ये लो भाई। अब देखो पहला वाला भी स्फेरिकल है और दूसरा वाला भी स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब कर्व, ठीक है। तो ये हो गया लेंस। तो लेंस में आपको समझ में आ गया कि ऐसा सिस्टम, या बोलूं तो दो ट्रांसपेरेंट सरफेस से मिलाकर बनाया गया ऐसा सिस्टम जिसमें से कम एक सरफेस क्या हो बताओ? स्फेरिकल हो। क्या कहलाता है बच्चों? लेंस कहलाता है। तो लेंस आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम बात करते हैं लेंस के टाइप का। तो लेंस कितने टाइप के होंगे? दो टाइप का, एक कॉन्वेक्स होगा और एक कॉनकेव होगा। अब कॉन्वेक्स क्या है और कॉनकेव क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने लिखा टाइप्स ऑफ लेंस। तो मैंने पहले बताया कि लेंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। तो एक होगा बेटा कॉन्वेक्स लेंस और एक होगा क्या? कॉनकेव लेंस, ठीक है। अब इसकी सिंपल सी आप डेफिनेशन जानो बेटा। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है जिनके किनारों पर पतला हो, यानी कि उनके एंड्स पर पतला हो और उसके बीच में यानी कि सेंटर पर मोटा हो, यानी कि किनारे पर थिन हो और बीच में थिक हो। तो ऐसा लेंस कहलाता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। और इसका उल्टा बात मैं करूं कॉनकेव लेंस का, तो ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा हो लेकिन बीच में पतला हो, वो क्या कहलाता है बताओ? हमारा कॉनकेव लेंस कहलाता है। आइए बात करते हैं कि सर कुछ एग्जांपल देकर बताइए जिसकी वजह से हमें समझ सके। देखो जैसे मैं पहला लेंस बनाया कॉन्वेक्स लेंस का, ये फर्स्ट, ये बेटा ये पहला लेंस है फर्स्ट। अब देखो ये लेंस अगर देखोगे, ये एक लेंस है क्योंकि पहला सरफेस और दूसरा सरफेस, ये दोनों सरफेस स्फेरिकल है। और मैंने बताया कि लेंस में दोनों सतह में से कम एक सतह है, मतलब कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए। इसी प्रकार से आइए दूसरा, अब ये सेकंड है। अब इसमें देखो पहला वाला सरफेस तो प्लेन है और दूसरा वाला सरफेस क्या है बताओ? स्फेरिकल। आइए तीसरे की बात करते हैं। थर्ड की बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। अगर आप देखेंगे तो पहला वाला जो मैंने लेंस बनाया है, इसका अगर बेटा किनारा देखोगे, देखो इस जगह देखोगे और इस जगह देखोगे तो ये देखो पतला है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर बीच वाला पार्ट देखोगे, ये बीच वाला पार्ट देखोगे तो देखो ये मोटा है बीच वाला पार्ट, ठीक है। इसीलिए ये कॉन्वेक्स लेंस है। और इसमें बात करते हैं तो इसका भी देखो बेटा किनारे पे पतला है लेकिन बीच में बताओ क्या है? बीच में देखो, बीच में बेटा क्या है बताओ? मोटा है, यानी कि बीच में थिकनेस ज्यादा है। इसी प्रकार से तीसरा वाला देखो तो बीच में देखो ये मोटा है और किनारों पे क्या है बताओ? पतला है। तो ये तीनों लेंस हमारे कहलाएंगे कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि जो किनारों पर पतला हो और बीच में क्या हो? मोटा हो, वो मेरा कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा मेरे भाई, ठीक है। अब इनका कुछ नाम भी होगा बेटा, नाम। अब देखो नाम क्या बोलेंगे, ध्यान देना, ठीक है ना। नाम कैसे किसका रखा जाएगा अच्छे से समझो, ठीक है बातों को। देखो बेटा अगर मान लो मैं जब पहले सतह की बात करूंगा, पहले सतह की, देखो ये फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है। जब मैं फर्स्ट सरफेस की बात करूंगा तो आप लोग इसको लेफ्ट साइड से देखिएगा, बातों को समझो अभी। और जब दूसरे सतह की बात करूंगा तो उसको राइट साइड से देखिएगा। यानी कि फर्स्ट की जब बात करूंगा तो आपको लेफ्ट में ऐसे खड़ा होकर देखना है। अभी बता रहा हूं मैं क्या बताने जा रहा हूं, टेंशन ना लो। और जब दूसरे सतह की बात करूंगा तो आपको राइट से ऐसे खड़ा होकर देखना है। और फिर ये देखना है कि जो सरफेस आपको दिख रहा है वह सरफेस उभरा हुआ है या दबा हुआ है। उभरा हुआ और दबा हुआ का मतलब आउटर आपको दिख रहा है कि इनर टाइप का दिख रहा है। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो मान लो आप यहां से देख रहे हो इस जगह से किसी चीज को, ठीक है ना, इस जगह से आप कोई चीज देख रहे हैं। लो मैंने ऐसे बनाया तो आपको ये चीज बताओ, इस जगह से ये वाला जो पार्ट है वो बताओ उभरा हुआ दिख रहा है कि आपको दबा हुआ दिख रहा है? बताओ ये वाला आपको उभरा हुआ दिख रहा है, यानी कि उठा हुआ चीज दिख रहा है। लेकिन अगर यही कर्व मैं ऐसे बनाया होता इस टाइप का
तो आप बताओ, ये आपको अगर आप यहां से देखते तो ये सरफेस आपको उभरा हुआ दिखता को कि आपको वह दबा हुआ दिखता? आपको दबा हुआ। देखो बेटा ये अंदर है ना बेटा, एक कर्व देखो, ये अंदर टाइप का है, ठीक है ना, तो ये दबा हुआ है। तो पहली बात तो ये है कि आपको जब फर्स्ट सरफेस देखना होगा, फर्स्ट सरफेस, तो लेफ्ट साइड से खड़ा होकर देखिए, और सेकंड सरफेस देखना होगा तो आप राइट साइड से खड़ा होकर देखिएगा। हमारी बात कंप्लीट हो जाने दो, फिर आपको समझ में बात आएगा। अभी हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि सर ये सब क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट से खड़े हो, राइट से खड़े हो। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको किसको कैसे नाम बताना है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, चलिए ठीक है, आ रहा वीडियो में, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखो, अगर सरफेस बेटा आपका उभरा हुआ है, मतलब इस टाइप का है, देखो ये आपका उभरा हुआ है, मान लो इस टाइप का है, तो उसको हमेशा आप बोलोगे कॉन्वेक्स। क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स। देखो जहां अगर आपको उभरा हुआ दिख रहा है तो उसे आप कॉन्वेक्स बोलना, कॉन्वेक्स सरफेस। और अगर आपको वो धंसा हुआ दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है, तो उसको क्या बोलोगे बताओ? कॉनकेव सरफेस, ठीक है। अच्छा अब आओ भाई, चलो ध्यान दो। अब बताओ, पहले ये फर्स्ट सरफेस है ना इसका, तो फर्स्ट सरफेस को इस साइड से देखोगे। अब बताओ ये सरफेस आपको उभरा हुआ दिख रहा है कि दबा हुआ दिख रहा है? उभरा हुआ, तो ये क्या हो गया बताओ? कॉन्वेक्स। इधर से देखो भाई, इधर से देखो, इसको देखो इधर से, तो सेकंड वाले को राइट से देखोगे तो ये बताओ कैसा हुआ है? उभरा हुआ है। तो बताओ ए भी उभरा हुआ है, ए भी उभरा हुआ है, यानी कि दोनों उभरे हुए हैं, ठीक है ना, इस टाइप के हैं। उभरने का मतलब बेटा समझ गए होगे आप लोग ऐसे, ठीक है ना, बाहर की ओर निकला हुआ, ठीक है ना, बाहर की ओर निकला। देखो ये भी बाहर की ओर निकला है, ये भी बाहर की ओर निकला, कुछ ऐसे है, ठीक है। तो बताओ फर्स्ट वाला भी कहलाएगा कॉन्वेक्स, सेकंड वाला भी कहलाएगा कॉन्वेक्स। तो ये दोनों कॉन्वेक्स, यानी कि ए भी कॉन्वेक्स, ए भी कॉन्वेक्स, तो इसको बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे बताओ इसको? डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसमें दोनों का दोनों उभरा हुआ है, तो पहला भी कॉन्वेक्स होगा, दूसरा भी कॉन्वेक्स होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस, या इसी को बोलते बाई कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आया? अच्छा आइए अब इसका नामकरण करते हैं, ठीक है ना, सबका नॉमिनेशन कर रहा हूं मैं बेटा, ठीक है ना। अच्छा अब आओ, सेकेंड वाला जो है ये है तो आपका कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि किनारों पर तो पतला है और बीच में मोटा है, ठीक है ना। आइए इसका नामकरण करते हैं हम लोग। चलो भैया इधर से देखो फर्स्ट वाले सरफेस को, तो बताओ आपको कैसा दिख रहा है? आपको बाहर साइड में निकला हुआ दिख रहा है कि अंदर साइड धंसा हुआ दिख रहा है कि प्लेन दिख रहा है? आप अपने, ठीक है ना, कॉमन सेंस से देख कर बताओ इसको, ये क्या दिख रहा है आपको? ये प्लेन है बेटा, प्लेन, ठीक है ना। और अच्छा तो बताओ पहले क्या हो गया? पहले प्लेन आ गया, प्लेन। अच्छा अब दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला कैसा दिख रहा है आपको? दूसरा वाला आपको उभरा हुआ दिख रहा है, उभरा हुआ। उभरा का मतलब हो गया कॉन्वेक्स, तो बेटा यहाँ पे लिख दोगे क्या? कॉन्वेक्स, ठीक है। तो इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि पहले प्लेन आया फिर कॉन्वेक्स आया, यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इसका नाम होता है। यानी कि यह कॉन्वेक्स लेंस ही है, लेकिन इसका नाम होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आया? अच्छा आइए बात करते हैं तीसरे वाले का। तीसरे वाला देखो, जो पहला सतह है वो अंदर की ओर दबा है, तो क्या बोलोगे? कॉनकेव, कॉनकेव। इधर से देखो, ये वाला बताओ कैसा दिखेगा आपको? उभरा हुआ, सही है, तो इसको क्या बोलोगे? कॉन्वेक्स। तो अब हो जाएगा इसका नाम कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इधर से देखने पे आपका कॉनकेव है, इधर से देखने पे कॉन्वेक्स है, तो इसका नाम होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका मतलब हम तीनों का क्या कर दिए? नाम, ठीक है ना, तीनों का नाम हमने रख दिया, यानी कि तीनों का हमने नॉमिनेशन कर दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से कॉनकेव लेंस के बारे में देखा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी कि जो किनारों पर पतला हो और बीच में मोटा हो। और नामकरण कैसे करेंगे? सर एक बार लेफ्ट से देखेंगे, एक बार राइट से देखेंगे, फिर नामकरण करेंगे। बात समझ में आया? तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस। आइए बात करते हैं कॉनकेव लेंस का, ठीक है ना, कॉनकेव लेंस का। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं देखो यहाँ पे 3 चित्र बनाया। अब इन तीनों चित्रों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले देखेंगे कि इस वाले चित्र को देखो, तो बताओ किनारों पर यानी कि एंड्स पर अगर आप देखोगे तो ये मोटा है और बीच में देखो पतला। इसको भी देखो बीच में ये पतला है और यहाँ देखो बीच में पतला है।
अगर इनको किनारे वाले साइड पे देखोगे, ठीक है ना, तो ये आपको मोटा दिख रहे होंगे और बीच में आपको पतला दिख रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा लेंस कहलाएगा? कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। बात समझ में आया? अब आया बात इनके नामकरण का। जैसे इसमें भी कॉन्वेक्स में भी 3 टाइप होता था, इसी प्रकार से कॉनकेव में भी 3 टाइप होता है। इन तीनों टाइप का नाम कैसे दोगे ये मैं आपको पहले भी बता चुका, ठीक है ना। एक बार फर्स्ट सरफेस को लेफ्ट से देखना है और एक बार सेकंड सरफेस को राइट से देखना है, और फिर ये सोचना है कि ये जो सरफेस है ये उभरा हुआ है या दबा हुआ है। अगर वो उभरा हुआ है तो उसको कॉन्वेक्स नाम दोगे, अगर वह दबा हुआ है तो उसको कॉनकेव नाम दोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये फर्स्ट सरफेस है, तो ये फर्स्ट सरफेस अगर आप देखो तो ये दबा हुआ है, अंदर की साइड में दबा है, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा बताओ? कॉनकेव। इसी प्रकार से इसको इधर से देखोगे तो ये भी देखो दबा हुआ है, तो दूसरे का भी नाम क्या होगा? कॉनकेव। तो पहला भी कॉनकेव और दूसरा भी कॉनकेव, तो ये दोनों मिलकर कहलाएंगे डबल कॉनकेव लेंस। क्या कहलाएंगे बताओ? डबल कॉनकेव लेंस। और इसका एक और भी नाम है बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले का नामकरण मैं कर दिया डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है। आइए, यानी कि कॉनकेव लेंस का जो पहला पार्ट है वो मैं आपको बता दिया। इसी प्रकार से इसका नामकरण आप खुद करो। देखो, पहला सतह कैसा है बताओ? प्लेन, ओके। दूसरा सतह कैसा है बताओ? अंदर की ओर वो दबा हुआ है, तो जो प्लेन है उसको बोलोगे प्लेनो, और जो अंदर की ओर दबा हुआ है उसको बोलोगे कॉनकेव। तो इसका नाम होगा प्लेनो कॉनकेव लेंस। क्या होगा बताओ? प्लेनो कॉनकेव लेंस। ये सेकंड है हमारा, इसका भी नामकरण हो गया। आइए बात तीसरे की करते हैं। तीसरा वाला का जो पहला सतह है वो बाहर की ओर निकला हुआ है, यानी कि बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो इसको बोलोगे कॉन्वेक्स, ठीक है। दूसरा सतह इधर से देखोगे तो वो अंदर की ओर दबा हुआ है, उसको बोलोगे कॉनकेव। तो पहला कॉन्वेक्स फिर कॉनकेव, तो इसको बोलेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, यानी कि कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। ये तीसरे का नाम होगा। तो लेंस क्या है? लेंस के कैसे टाइप बताएंगे इसके बारे में बताया। तो बताओ, लेंस मेनली कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है क्या? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है? किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। और कॉनकेव लेंस क्या होता है? किनारों पर मोटा होता है और बीच में क्या होता है बताओ? पतला होता है, ठीक है। और इनके भी जो 3 पार्ट्स हैं, यानी 3 टाइप्स हैं, कॉन्वेक्स में और कॉनकेव में, वो भी मैं आपको एक एक करके बताया, और उनका नामकरण कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दिया। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है ना। किससे संबंधित? हम लोग चलेंगे लेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर। जैसे हम लोग मिरर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखे थे, वैसे हम लेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे, ठीक है। जैसे रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या है, ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है, इन सब के बारे में नॉलेज देंगे हम आपको। लेकिन पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद उसको बताता हूं, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आता होगा, तो जल्दी नोट कर लीजिए। फर्स्ट है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर पहला चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। जैसे बच्चों मिरर में, ठीक है, हमारा पोल कार्य करता था, वही कार्य हमारा लेंस में ऑप्टिकल सेंटर करता है, ठीक है ना। यानी कि जो आपने मिरर में पोल पढ़ा था वही यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होगा। हाँ, एक बात और, अभी कुछ देर पहले जब मैं टाइप बता रहा था तो उसमें बताया था कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्या है अभी मैं आपको समझा दूंगा लास्ट में, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ठीक है ना। अब देखो क्या है, मैंने बनाया लेंस, हम लोग को स्पेशली बाई कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉनकेव लेंस ही पढ़ना है क्लास 10th में। जब हम क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पे और बाकी जो लेंस थे, प्लेनो कॉनकेव या प्लेनो कॉन्वेक्स, वो सब पढ़ा जाएगा। पहले तो हम लोग को अभी यहां पे यही पढ़ना है, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर देखो क्या है, लेंस से संबंधित, मतलब लेंस से रिलेटेड ऐसा पॉइंट
जहां से कोई रेज अगर जाए तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाए। बात समझ में आया? जैसे मान लो यहां मैंने कोई पॉइंट बनाया, यहां पे कोई रेज पड़ा, तो ये अपने रास्ते से बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाए, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे बताओ बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर। यानी कि ऑप्टिकल सेंटर पे अगर कोई रेज आके पड़ता है, ठीक है ना, तो अपने रास्ते से डेविएट नहीं होता है, इधर उधर नहीं जाता, वो सीधे निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैं बनाया एक बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। अब सोचो अगर ये बाई कॉन्वेक्स लेंस बनाया तो अगर मैं बताओ ये जो लेंस होते हैं कितने सरफेस को मिलाकर बनाए जाते हैं? 2 सरफेस को। उन दोनों सरफेस में से कम एक सरफेस तो आपका स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल का मतलब वो किसी स्फेयर का पार्ट काट कर निकाला गया है। अगर उस स्फेयर को फिर से इमेजिनरी स्फेयर बनाऊं कि वो स्फेयर जिससे पार्ट काट कर निकाला गया था सरफेस, तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो भाई, ये मेरा पहला सरफेस है, तो इसको अगर आप बनाओगे स्फेयर तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये वाला मेरा सेकंड था, ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा सेकंड है। इसको मैं अगर बनाऊं तो ये मेरा कुछ ऐसा बनेगा। तो ये दोनों स्फेयर बनेंगे। तो इन स्फेयर्स के जो बेटा सेंटर है ना बेटा, सेंटर, इसका मान लो नाम दे दो C1 और इसका नाम क्या दे दो? C2 सेंटर, ठीक है। पहले वाले का क्या नाम दे दिया? C1 और दूसरे का क्या नाम दे दिया? C2। तो ये जो मेरे इमेजिनरी स्फेयर के सेंटर हैं वही हमारे लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे। बात समझ में आया? इसी प्रकार से अगर आप समझो तो आप कॉनकेव लेंस में भी सोच सकते हो। लो भाई, मैं कॉनकेव लेंस बनाया, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस में देखो दोनों जो क्या बोलते हैं आपका सरफेस है वो स्फेरिकल है। आइए इनको स्फेयर बनाया जाए, तो ये स्फेयर बना, ये स्फेयर बना, ठीक है बच्चों। तो ये जो बेटा सेंटर है ना बेटा, सेंटर, इन्हें क्या कहेंगे बताओ? इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आया? जो स्फेयर का सेंटर है वही इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। यही कुछ मिलता जुलता मिरर में भी था, लगभग यही था, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए, सेकंड, एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो पहला सेंटर और दूसरा सेंटर जो है, इन दोनों को अगर मैं मिला दूं बेटा एक स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, तो ये जो मेरा लाइन बना, जो दोनों सेंटर को मैं मिला रहा हूं, तो ये जो मेरा लाइन है वही कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे यहाँ C1 है और यहाँ C2 है, इन दोनों को मिला दीजिए भैया एक लाइन से, ठीक है। तो ये दोनों मेरा क्या है बताओ? ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो ये तीसरी बात हो गई, ठीक है ना। आइए बात करते हैं चौथे का। चौथा हमारा बात होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियाई ऑफ कर्वेचर। मैं कुछ देर पहले बोला था कि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है, वह पोल की तरह काम करता है। तो बच्चों ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके C1 तक की जो डिस्टेंस होगा वो मेरा कहलाएगा R1, यानी कि फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ऑप्टिकल सेंटर से लेके C2 तक की जो दूरी होगी वो कहलाएगा हमारा R2, ठीक है ना। तो ये मेरा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। 2 और भी पॉइंट है बच्चों, प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। लेकिन चूंकि हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, मुझे कोचिंग जाना है, इस वजह से प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस और सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस का कॉन्सेप्ट मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनका डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा पूछता है। और मैं अगले लेक्चर में कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, आज मैं लेक्चर यहीं पे रोकता हूं। तो आज लेंस क्या था, लेंस के टाइप्स क्या थे और 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको समझाया। अगले लेक्चर में और भी चीजें मैं बताऊंगा लेंस के बारे में। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा।